लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। नबी मेरे आका की तालीमात कितनी प्यारी प्यारी है। हुजूर ने पर्दे की तालीम दी, हुजूर ने तकवे की तालीम दी, हुजूर ने ज़ुहद की तालीम दी, हुजूर ने परहेजगारी की तालीम दी, हुजूर ने निगाहों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कानों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया। मगर अफसोस आज का मुसलमान, बिलखुसूस मेरी कौम के जवान लड़के और लड़कियां गुनाहों में डूबते जा रहे हैं। नमाजों से दूर, सदका देना हमारी जिंदगी में नहीं, किसी की मदद करना हमारी जिंदगी में नहीं, सच बोलना हमारी जिंदगी में नहीं, झूठ की लानत में हम गिरफ्तार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, पसीना जिस्म से निकलेगा, इतना निकलेगा कि फरमाया गया कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, किसी का पूरा जिस्म पसीने में डूबा होगा, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा, कोई पसीने में हिचकोले खा रहा होगा। इंसान का भेजा उसके नाक से बह रहा होगा, इंसान का भेजा उसके कान से बह रहा होगा। इंसान का हाल ये होगा कि उसके बदन पर कुछ नहीं होगा, उसे अपना जिस्म देखने की फुर्सत नहीं होगी। उस वक्त इंसान का हाल ये होगा, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं वो सब के सब क़यामत में तुम्हारे कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, यही दोस्त जो तुम्हें कैरम कल्बों में ले जाते थे ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ये तुम्हारे साथ बैठ कर के जो गेम और जुआ खेलते थे ये सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अरे उसी दिन दुश्मन नहीं बनेंगे, गुनाह करने कराने वाला दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो आज भी तुम्हारा दुश्मन है। तुमने उसका नाम दोस्त रख दिया, इसलिए कि दोस्त की पहचान ये है कि जब तू गुनाह करे वो तुझे रोक दे, जब तू अल्लाह को भूल जाए वो तुझे अल्लाह को रब्बुल इज्जत की तुझे याद दिलाए, जब तू बुराई करे वो तुझे पकड़ करके रोक ले। बताओ आज क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें गुनाहों से रोकते हैं? यही दोस्त है ना बदबख्त जो तुम्हें पैसे के जरिए से कभी फिल्मों तक ले जाते हैं, कभी जिना के अड्डे तक ले जाते हैं, कभी शराब के अड्डे तक ले जाते हैं। और तुम्हारा हाल ये है कि 2000 रुपये कमाते हो, हफ्ते में 500 रुपया माँ को देते हो, घर चला, 1500 रुपये तुम आवारा गर्दी पे खर्च करते हो, दोस्तों पे खर्च करते हो। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनकी अजीब दादागिरी है कि वो छोटी सी रकम माँ बाप को थमा करके हफ्ता कर उसमें घर चलाने की बात करते हैं। सोचो, माँ बाप को सताओगे तो कहां भरोगे, माँ बाप को सताओगे तो कहां भुगतोगे। सुनो सुनो, इरशाद फरमाया गया जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो दुनिया में जलील और रुस्वा ना हो जाए। अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कब तक सताओगे, कब तक उन्हें तकलीफ देते रहोगे? दोस्तों पर, यारों पर, गुनाहों पर इतने पैसे खर्च करते हो। याद रखना, हदीस से पाक है, माँ बाप पे खर्च करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब किसी काम में नहीं मिलता। सबसे बड़ा सवाब माँ बाप पे खर्च करना है। आज माँ बाप को छोड़ के आप सब पे फिल्मों में चैरिटी की टिकटें लेते हो, वहां पर पैसे खर्चा करते हो, ड्रामों में पैसा खर्चा करते हो, नचनियों पे, मुशायरों में पैसे खर्चा करते हो, लोगों पे पैसे लुटाते हो। कभी अपने माँ बाप का भी ख्याल किया? जलसों में, नात खानों पे पैसे देते हो। ये पैसे देना मैं मना नहीं करता, हुजूर की सुन्नत है नात खानों को नजर पेश करना, लेकिन अगर अपने माँ बाप को तू देता है फिर यहाँ देता है तो कबूल है। माँ बाप को तरसा कर नात खां को देता है तो अल्लाह रद्द फरमा देगा। माँ बाप को तरसा के मस्जिद में देता है तो भी रद्द होगा, मदरसे में देता है तो भी रद्द होगा। सुनो सुनो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन है, जो कभी जैवजना के अड्डों पे, कभी शराब के अड्डों पे, कभी कैरम क्लबों में, कभी माज़अल्लाह वाईफाई लगा करके गंदगी का माहौल तुम्हारे लिए उस्तवार करते हैं, लड़कियों को भगाने में तुम्हारी मदद करते हैं, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने में तुम्हारी मदद करते हैं। नहीं नहीं, ये दोस्त नहीं, ये तुम्हारे आज भी दुश्मन है, क्योंकि ये तुम्हें जहन्नम की राह पे ले जा रहे हैं। बोलो, अगर कोई दोस्त तुम्हें चटका लगा दे तुम उससे बात बंद करोगे कि नहीं करोगे? यार तूने मुझे जला दिया, मेरे भाई दुनिया की आग का चटका लगाया तो तू बात बंद कर लेगा, वो तुझे जहन्नम की आग में ले जा रहा है। जो तुझे ताश के पत्ते का आदी बना रहा है, जो तुझे शराब का आदी बना रहा है, वो तुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। जो तुझे कैरम का आदी बना रहा है वो तुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। जो नमाज के वक्त में तेरा टाइम पास कर रहा है वो तुझे जहन्नम की तरफ ले जा
جا رہا ہے. اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی گئی ہے تب تمہاری دنیا کی آگ بنی ہے. دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ تو المختصر یہ کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. کوئی دوست کام نہیں آئے گا. ماں تمہیں نہیں پہچانے گی. ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی. باپ کہے گا تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا. خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی. لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے. آج کتنی بھی پیاس لگے بولو زبان سینے پہ لٹکتی ہے؟ نہیں لٹکتی نا. لیکن کتنی پیاس ہوگی قیامت میں. ذرا تھوڑی دیر میرے جوانوں محسوس کر لو, تھوڑا تصور کر لو کتنی پیاس ہوگی کہ سینے پر زبان لٹک رہی ہوگی. انسان العطش العطش, پانی پانی, پیاس پیاس چلائے گا لیکن کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آج اگر انسان 1 گھنٹے تک آنسو بہائے, 1 گھنٹے تک انسان روئے تو اس کی آنکھیں دکھتی ہے, اس کا حلق سوکھتا ہے. قیامت میں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے بلکہ آنکھیں بہے گی. آنسو نہیں بہیں گے بلکہ آنکھیں بہے گی. جو آنکھوں سے تم نے جرم کیا, جو آنکھوں سے تم نے پاپ کیا, جو آنکھوں سے تم نے گناہ کیے, یہ آنکھیں بہے گی. آنکھیں سوچو اس وقت انجام کیا ہوگا, حالت کیا ہوگی, کیفیت کیا ہوگی. بولو اس وقت تو کوئی مددگار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کوئی امداد کرنے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ماں مدد نہیں کرے گی, باپ مدد نہیں کرے گا, بھائی مدد نہیں کرے گا, دوست سب کے سب دشمن ہو جائیں گے. انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. میرے سوا اور کسی کے پاس جاؤ, اور کسی کے پاس جاؤ, اور کسی کے پاس جاؤ. سنو سنو سنو. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, قرآن کہتا ہے جب سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے کون کام آئے گا؟ قرآن کہتا ہے الا المتقین, متقی لوگ تمہیں کام آئیں گے. اللہ یہ متقی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, کہ جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. یعنی جب تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا تو تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کے ولی تمہاری سفارش کریں گے. اللہ کے ولی تمہاری. کون کہہ رہا ہے؟ ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی, قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے متقی کام آئیں گے, اللہ کے ولی کام آئیں گے. اللہ اکبر. اب ولی کام آئیں گے. ولی تو بہت ہے, غیبن شاہ سے لے کر کے اور شاہ تک اور بہت سارے اولیاء ہیں, لیکن ہر ولی قابل احترام, ہر ولی قابل تعظیم, ہر ولی سے محبت کی جاتی ہے. لیکن قیامت میں, اب دھیان دیجیے میری بات پہ, قیامت میں جتنے بڑے ولی سے آپ کے تعلقات زیادہ ہوں گے, ولی جتنا بڑا ہوگا اس کی اتنی زیادہ وہاں چلے گی, وہ اتنا جلدی آپ کی مراد کو آپ کو پہنچا دے گا. تو اللہ اکبر, اللہ اللہ. ہر ولی شان والا, ہر ولی کام آئے گا, ہر ولی مدد کرے گا. لیکن سنیوں کا مزاج کتنا اونچا ہے, محبت سب سے کرتے ہیں لیکن دل زیادہ اگر کسی سے لگاتے ہیں تو وہ صرف ولی نہیں ہے, ولیوں کا ولی ہے, تاجداروں کا تاجدار ہے. سلطان الاولیاء, سلطان الاولیاء, شہباز لامکانی, باز اشہب, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, سید الاولیاء, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ارے جب ولی کام آئیں گے تو جس کے قدم کو ولیوں نے اپنی گردن پہ لیا ہے اس کی مدد کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاک وہ ولی ہے جن کے سامنے سب ولیوں نے گردن جھکائی ہے. اور کس کس نے جھکائی؟ اب آئیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بتاؤں. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کوئی مدرسے والا کام آئے گا, یہ نہیں کہا کہ کوئی خانقاہ والا کام آئے گا, یہ نہیں کہا کہ کوئی اللہ فلاں کام آئے گا. فرمایا متقین کام آئیں گے, متقین کام آئیں گے. اور متقی کون ہے؟ اللہ کے
वली है, और जो मुत्तकी के एक छोटे दर्जे पर है। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी की पहली निशानी वो गैब पर ईमान लाया। जो नबी के गैब का इनकार करे वो कब मुत्तकी हो सकता है? सुभान कुरान तो उसको हिदायत ही नहीं देता, कुरान तो उसको हिदायत ही नहीं देता। कुरान उसके लिए कहता है युदिल्लु बिही कसीरा, इसी को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। कुरान पढ़ा लेकिन कुरान समझ में नहीं आया, शेखुल कुरान हो गए लेकिन कुरान समझ में नहीं आया, शेखुल हदीस हो गए लेकिन हदीस समझ में नहीं है। अभी यही कहते हैं कि क़यामत में कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह कहता है इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकी काम आएंगे। सुभान अल्लाह की माने कि मुल्ला की माने? अल्लाह कहता है मुत्तकी काम आएंगे, मुल्ला कहता है नहीं काम आएंगे। देखो अल्लाह कह रहे हैं मुत्तकी, जो महशर खुद मुनक्किद करेगा वो कहता है मुत्तकी काम आएंगे, मेरे औलिया काम आएंगे। और अल्लाह अकबर, सुन्नियों वली सिर्फ तुम्हारी जमात में है। देखो देखो सिर्फ सुन्नियों में जो वली मौजूद है, 22 खाजा जैसा वली हमारी जमात में, बाबा कुरानुद्दीन जैसा वली हमारी जमात में, निजामुद्दीन औलिया जैसा वली हमारी जमात में, मखदूम अशरफ जैसा वली हमारी जमात में, अलाउल हक पंडवी जैसा वली हमारी जमात में, नसीरुद्दीन चिराग जैसा वली हमारी जमात में, साबिर कलियर जैसा अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला वली हमारी जमात में, खाजा बाकी बिल्ला जैसा हमारी जमात में, मुजद्दिद अल-फसानी जैसा हमारी जमात में, बाबा कुतुब जैसा हमारी जमात में, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला ख्वाजा हम सुन्नियों की जमात में। अल्लाहु अकबर, अबू सईद मखजूमी हमारी जमात में, जुनैद बगदादी हमारी जमात में, सिर सक्ती हमारी जमात में, मारूफ करकी हमारी जमात में, जनाब चरकी हमारी जमात में, इमाम बुखारी हमारी जमात में, अल्लाहु अकबर, हजरत मूसा काजिम हमारी जमात में, अली रजा हमारी जमात में, जाफर सादिक हमारी जमात में, मोहम्मद बाकिर हमारी जमात में, अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारी जमात में। आप कहेंगे कैसे आपकी जमात में ज़ैनुल आबिदीन है? हम कहते हैं कि जब हम परेशान होते, चैन नहीं मिलता, तो हम मदीने की तरफ रुक करके सलाम पढ़ते हैं। करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब कहीं से मदद नहीं आई, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला में खड़े रहकर नबी पर सलाम पढ़ा और यूं कहा इन्नल दियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबीजुल मोहतरम। और कहते हैं अतरिक ली ज़ैनुल आबिदी या रहमतल लिल आलमीन। समझे कुछ? या रहमतुल लिल आलमीन, आप ज़ैनुल आबिदीन की मदद करें। नबी को या कह करके जो पुकार रहा है वो सुन्नी ही तो है ना? बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। या कह के करबला से पुकारा किसने? इमाम हुसैन के शहजादे ने, हमारे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। तो गोया के सारे औलिया तो, और फिर सुभान अल्लाह, क़यामत के करीब इमाम मेहंदी जब तशरीफ लाएंगे तो वो भी अहले सुन्नत व जमात में तशरीफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसे आजम। मैं किसी को गाली नहीं देने आया, मैं झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आप हर जमात से पूछो तुम्हारे यहाँ मौलाना कहाँ है, शेखुल हदीस कहाँ है, मुफस्सिर कुरान कहाँ है, मौलवी साहब कहाँ है, मुकर्रिर साहब कहाँ है, मुनाजिर है, कहा मुदर्रिस है, मुतालिम है। हमने कहा वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कोई वली बता सकता है? पूछो 1857 वालों से कौन वली है? और जिनको तुम वली कहते हो, बड़ी माजरत के साथ कुछ नहीं कहना मैंने, एक साहब को ये लोग गौसुल आजम कहते हैं, उनका नाम मौलाना रशीद है, और उनका हाल ये है मौलाना साहब का कि वो आखिरी उम्र में अंधे हो गए थे और लाठी टेकते हुए चलते थे, कभी रास्ता भटक जाते थे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये मुकद्दर की बात है। 1857 के बाद वालों, तुम्हें गौसे आजम मिला तो जाहिर में भी अंधा हो गया, और मेरे गौसे आजम की शान ये है, कहते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह
کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا